नमस्कार दोस्तों, मैं कनिका सिंह। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे दिवाली पूजन के बाद चौकी का विसर्जन हमें कब करना है, ठीक है? दरिद्र हमें कब निकालनी है, चौकी की सामग्री का हम क्या करें, कैसे करें, नारियल का हमें क्या करना है, कब हमें चौकी हिलानी है, ठीक है? चौकी हिलाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो कि आगे मैं वीडियो में आप सभी को बताऊँगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो दरिद्र के लिए मैं बता दूँ कि दरिद्र हमें कब निकालना है। तो जो लोग 20 अक्टूबर को दिवाली पूजन करेंगे वो 21 अक्टूबर यानी कि मंगलवार के दिन सुबह में भोर में सूर्योदय से पहले दरिद्र जो है वो निकाल देते हैं, ठीक है? और जो लोग 21 अक्टूबर को दिवाली पूजन करेंगे वो 22 अक्टूबर को दरिद्र निकाल देंगे, ठीक है? भोर में निकाला जाता है सूर्योदय से पहले। ये तो हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि चौकी का विसर्जन हमें कब करना है? तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि चौकी का विसर्जन हम जो है वो मंगलवार और रविवार को नहीं करते हैं। तो जो लोग भी 20 अक्टूबर को दिवाली पूजन करेंगे, उनको जो है वो 21 अक्टूबर को चौकी का विसर्जन नहीं करना है, ना ही कलश को हिलानी है, ठीक है? सब कुछ हम वैसे ही छोड़ देंगे पूजा के बाद, ठीक है? जो भोग प्रसाद है, उसके लिए मैं बता दूँ कि रात्रि में हम मिठाई जो हम चढ़ाते हैं या खीर चढ़ाते हैं, उसे हम उठाकर बाकी सभी सामग्री जो खील बतासे होते हैं या फल प्रसाद है, सब कुछ हम वैसे ही छोड़ देते हैं, कुछ नहीं हटाते हैं। और जो पोटली बनाना होता है वो सामग्री उठाकर हम जो है जैसे कौड़िया हो गई, गुप्ती चक्र उठाकर पूजा के 2-3 घंटे बाद हम पोटली बनाकर रख लेते हैं। बाकी की सभी सामग्री हमारे वैसे ही रहता है। तो देखिए, मंगलवार के दिन हमें चौकी नहीं हटानी है, कलश नहीं हिलानी है। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, जो खील बतासे और जो फल है वो हम मंगलवार के दिन उठा सकते हैं, ठीक है? लेकिन कलश नहीं हिलानी है और बाकी सभी सामग्री को हम वैसे ही छोड़ देंगे। जो कि 2 दिनों की दिवाली है, तो दोनों दिन हमें दिवाली पूजन करनी है, ठीक है? मंगलवार जो लोग 20 अक्टूबर को यानी कि सोमवार को पूजा करेंगे, उनको भी मंगलवार के दिन थोड़ा बहुत अपनी साधारण विधि से पूजा ज़रूर करनी है माता की। माता की हम विदाई तो नहीं करते हैं, पर कलश तो हिलाते हैं, तो इसीलिए मंगलवार के दिन हमें नहीं हिलानी है, वैसे ही छोड़ देनी है। कब हटानी है? 22 अक्टूबर को, ठीक है? बुधवार के दिन हमें जो है वो लक्ष्मी पूजन जो हमने किया है, वो चौकी हटानी है। कुछ लोग जो है वो भैया दूज तक रखते हैं। तो देखिए, कुछ लोग 22 अक्टूबर दिन बुधवार को भैया दूज मनाएँगे और कुछ लोग जो है वो 23 अक्टूबर दिन गुरुवार को भैया दूज मनाएँगे। तो देखिए, 23 अक्टूबर को भी हमें चौकी नहीं हिलानी है, जो कि गुरुवार का दिन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है? तो बुधवार के दिन हम चौकी हटा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद सामग्री का हमें क्या करना है, तो देखिए, जो भी हमने यहाँ पर सामग्री चढ़ाई है, जैसे फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, मिठाइयाँ तो हम दिवाली की रात में उठा लेते हैं प्रसाद। बाकी जो भी खीर बतासे फल हमने चढ़ाए हैं, वो मंगलवार को हम उठा सकते हैं। ज़्यादा देर तक हमें वहाँ पर प्रसाद नहीं छोड़नी चाहिए, तो मंगलवार को हम हटा सकते हैं। कलश हमें नहीं हिलानी है, ठीक है? इसके बाद मैं बता दूँ, जो पान के पत्ते पर हमने माता को भोग चढ़ाई है, वो भी हम मंगलवार को हटा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो भी हमने भोग चढ़ाया होता है, वो भी प्रसाद होता है, माता का विशेष प्रसाद होता है। तो वो भी उठाकर हम जो है वो जितने भी घर में सदस्य हैं सब में बाँट देते हैं। इसके बाद जो सप्तधान हमने चढ़ाए हैं वो अपने किचन में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और जो कलश के नीचे की चावल जो हमने चढ़ाए होते हैं वो भी हम अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। कलश के नारियल के लिए आप लोगों ने पूछा है, तो देखिए, कलश का नारियल जो है वो हम चाहें तो 1 साल तक अपने पूजा मंदिर में भी रख सकते हैं, या हम चाहें तो उसे उठाकर जो है वो फोड़कर मतलब घर के जितने भी सदस्य हैं सब में फल स्वरूप बाँटकर खा सकते हैं, ठीक है? नहीं तो हम जो है वो रख सकते हैं 1 साल तक अपने मंदिर में, ठीक है? इसके बाद जो चांदी के सिक्के हमने चढ़ाए हैं, वो अगर हम धन पोटली में बाँधते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, तिजोरी में रखते हैं। नहीं तो जो जहाँ पर हम अपना सोना गहना रखते हैं, वहीं पर हम ले जाकर माता लक्ष्मी के नाम से वो सिक्का रख देंगे और जो भी सोना गहना हमने चढ़ाया हुआ है, जो भी चांदी सोना का हमने चढ़ाया, वो सभी जो अपनी-अपनी जगह पर हम रख देंगे, ठीक है, उठाकर। इसके बाद जो दीपक है, वो तो हम रात में जलाते हैं, दूसरे दिन मंगलवार के दिन तो हमें पूजा करनी है, लेकिन बुधवार के दिन वो दीपक हम उठाएँगे, ठीक है? और दीपक के नीचे की जो चावल है, कलश के नीचे की जो चावल है, वो सभी उठाकर हम अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम भंडारा रखते हैं, वहाँ पर वो चावल डाल सकते हैं, ठीक है? भंडारे वाले जहाँ पर चावल रखा जाता है, वहाँ पर। लेकिन अगर तेल वगैरह या घी वगैरह गिर गया है, तो उसका हम क्या करेंगे? गौ माता को खिला सकते हैं या पक्षियों में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना? इसके बाद जो भी हमने यहाँ पर फूल पत्ती चढ़ाई हैं, जो वस्तु स्वरूप हमने कलावा चढ़ाया है, वो सब कुछ उठाकर हम जल प्रवाह कर सकते हैं या किसी भी पेड़-पौधे के नीचे भी हम डाल सकते हैं। जल प्रवाह अगर कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। इधर-उधर हमें नहीं फेंकना है, जैसे पैर वगैरह ना लग जाए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है? जो जनेऊ हमने चढ़ाया है, अगर घर में कोई पहनने वाला है तो हम दे सकते हैं, नहीं तो हम पंडित को भी दान दे सकते हैं, ठीक है?
रख सकते हैं, मतलब या पंडित को दान दे सकते हैं। घर में अगर कोई पहनने वाला है तो हम उन्हें दे सकते हैं पहनने के लिए, ठीक है। माँ लक्ष्मी की जो पूजन की जाती है ना, तो उसका जो जितना भी सामग्री हम चढ़ाते हैं उसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि हमें पंडित को दान ही देना है या किसी को दान देना है, नहीं। उसे हम अपने घर में रखते हैं, घर में ही यूज करते हैं, ठीक है, किसी को हम देते नहीं है। जो भी श्रृंगार की सामग्री हमने चढ़ाई है वो हम उठाकर खुद यूज कर सकते हैं, या घर में कोई और भी है तो हम उन्हें भी दे सकते हैं, ठीक है। बर्तन वगैरह वो सब कुछ हम अपने किचन में रख देंगे। जो माला हमने चढ़ाया जिसे हम मंत्र जाप करते हैं, वो चाहे तो हम माँ लक्ष्मी के सामने भी रख सकते हैं, या चाहे तो अपने तिजोरी में उठाकर हम रख सकते हैं, या जहाँ हम मंत्र जाप के लिए माला रखते हैं वहां पर भी रख सकते हैं, ठीक है। जो माता की पुरानी मूर्ति है उसके लिए मैं बता दूं तो देखिए, पुरानी मूर्ति का विसर्जन हम जो है वो बुधवार को ही करेंगे, ठीक है। दिवाली के पहले पूजा के हम नहीं करते हैं, दिवाली के दिन उनकी पूजा करते हैं, मंगलवार के दिन भी हम नहीं करेंगे, तो बुधवार के दिन हम पुरानी मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी नई मूर्ति हमने लाई है, चाहे वो धातु की हो या मिट्टी की हो, उन्हें उनकी जगह पर हम स्थापित कर देंगे, ठीक है। लेकिन करना कब है? बुधवार के दिन, ठीक है ना। और जो भगवान की फोटो है उनको हम उनकी जगह पर स्थापित कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो खील, जो धान का बरसात हमने किया रहता है, वो खील का हम क्या कर सकते हैं, वो खील को हम खा सकते हैं, ठीक है। बच्चों में बांट सकते हैं, खील को खा सकते हैं, वो माता के विशेष प्रसाद होता है, तो उसे उठाकर भी हमें खा लेना है, इधर उधर हमें नहीं करना है, ठीक है। इसी तरीके से हमें सब कुछ हटा देना है। और जो चौकी का कपड़ा है, कपड़े को हम जो है वो रख सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। बाद में उसे फिर से हम धो के फिर किसी भी पूजा पाठ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। चौकी हमें कब हटानी, ये मैंने बता दी कि बुधवार के दिन 22 अक्टूबर को हमें चौकी हटानी है, ठीक है। मंगलवार के दिन चौकी नहीं हटानी है, और मंगलवार के दिन भी हमें माता की पूजा पाठ जरूर करनी है। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए ना कुछ लोग मंगलवार को ही दिवाली मनाएंगे, ठीक है। लेकिन दिवाली जो है वो अमावस्या पे मनाई जाती है, तो इसलिए हम लोग जो है वो 20 अक्टूबर को यानी कि सोमवार को हम लोग मना रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से हमें अपनी जो है वो पहले पूजा पाठ करनी है, इसके बाद मैंने बताई कि हमें कैसे करनी है, ठीक है। तो बुधवार को हमें हटानी है। और भैया दूज भी मैं आपको बता दूं कि भैया दूज भी 2 दिन है, कुछ लोग बुधवार को मनाएंगे, कुछ लोग जो है वो गुरुवार को मनाएंगे, तो गुरुवार के दिन भी हमें चौकी वगैरह नहीं हटानी है, ठीक है। आई बात समझ में? तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मैंने बहुत जल्दी बताया है कि कैसे हमें क्या करना है, तो प्लीज़ आप लोग जो है वो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से।